अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरोऽधिकं तत्त्वं न गुरोऽधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं तत्त्वं तस्मै श्रीगुरुवे। गुरुर्देवो गुरुधर्मा गुरुनिष्ठा परन्तपा गुरुपरतरं नान्यत् सत्यं सत्यं वरानन। सच्चिदानन्दरूपाय व्यापने परमात्मने नमः गुरुनाथाय अविद्याग्रंथिवे। संसार सागर समुत्कीर्ण मंत्रम ब्रह्मादिदेव पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भय विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम। तो सदैव सर्व संपत्ति तस्मै श्री गुरु, उन्हीं से सदा ही सर्व संपत्ति प्राप्त होती, चाहे वो ज्ञान बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे जन बल हो, चाहे तमाम तरह की संपत्ति। संपत्ति ये नहीं होती केवल मात्र धन की, संपत्ति होती है जो आदमी को ऐश्वर्य बना दे, ऐश्वर्यवान बना दे, समृद्ध, वो अपने आप को समझे, वो रहे उस अपने ऐश्वर्य में, उसके होने में ऐश्वर्य हो जाए, है ना। तो ऐसी संपत्ति प्रदान करते हैं, सर्व संपत्ति। और वो चीज़ वास्तव में सब चीज़ प्रकृति, जब सारी प्रकृति सारी भगवती कहते हैं, हाँ माँ जगत जननी जो है, उस योगी की पोषणा करती हैं कि इसको क्या आवश्यकता होगी, तो वो जो भी संकल्प करता हो जाता है। जैसे बच्चे ने कहा, माँ ने पूरा कर दिया, इतना कह नहीं पड़ता, रोना करना है। यहाँ तो वो पहले ही से उपस्थित कर देती, उसके पास इतनी क्षमता दे दी कि वो जो भी चाहे वो बोल दे, मुँह से तो वाणी से हो जाए उसकी, ठीक है। तो सारी संपत्ति उस गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो जाती है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम विंदुनाद कलातीतम तस्मै श्री गुरु। और वो गुरु जी, गुरु कैसे हैं, वो गुरु तत्व कैसा है, चैतन्य है। मतलब व्यक्ति की बात नहीं हो रही, वो गुरु चैतन्य है। अब वो चैतन्य तो तुम्हारे अंदर भी कभी हो जाता है। जिस समय तुम समाधि की अवस्था में होते हो या ध्यान की, उस समय निर्विचार हो जाती है, तो तुम कैसे हो जाते हो, सब बस ऐसा लगता है कि हम बैठे, बाकी सब विलय हो जाता है। चाहे थोड़ी देर को घटी हो, चाहे प्रभु जी की कृपा से एक क्षण को देखा हो, लेकिन ऐसी एक स्थिति आती है तो वो चैतन्य कहलाता है। चैतन्य कौन है, वो आत्मा है, उसी को हम आत्मा कहते हैं, जिसमें कोई विचार नहीं होता और बस हमें अपने ये पता होता है कि हम बैठे हैं। कौन बैठा है, शरीर, उसका आकार प्रकार कुछ नहीं, उसकी आँख नाक कुछ नहीं, उसकी चेहरा वेहरा कुछ नहीं, लेकिन बैठा है, वो गुरु है, वो तत्व रूपी वही गुरु है। और वो गुरु तुम्हारे अंदर भी है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है, वही है। तो चैतन्यम है, वो शाश्वतम है और उसका कभी अभाव नहीं है। ये हमने जो आगे का जो उस पर पर्दे पे पर्दे आगे जो दृश्य आ रहे, ये हमें ये अनित्य है, ये सब अनित्य है। और इसके पीछे जो वो है चैतन्य, वो शाश्वत है, वो कभी नहीं होता। हमको एक बार अगर ललक लग, उसका स्वाद पड़ जाए, तो हमें उसी की ललक रहती है, उसे आनंद आता है उसमें, उस स्थिति में बैठ के एक आनंद झरता, आनंद जैसे गगन गुफा से आनंद झरे, तो उस समय आनंद आता है। और कभी कभी आनंद जिह्वा पे गिरता भी है, यहाँ से ब्रह्मरंध्र से गिरता भी है वो आनंद। कबीरदास कहते हैं, गगन गुफा रस गगन गुफा से अमर झरे, मतलब तो वो शाश्वत है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है, शांतम है। और हम यही चाहते हैं कि गुरु की उपस्थिति में ही तत्व को कोई जान ले, तो उसका गुरु कभी मरेगा नहीं। कैसे मर सकता है उसका गुरु, क्योंकि उसने देह से परे उस चीज को जान लिया। तो वो कैसे देह रहते जो कर रहा है, वही वो देह न रहते हुए करेगा, उतनी ही निष्ठा श्रद्धा से करेगा। उसे पता है कि वो कण कण में अव्यापक हो गए। अभी तो हो सकता है कि वो कहीं एक जगह स्थान विशेष में हो, तो वहाँ बैठे हैं भाई,
अब तो फिर वो कण कण में व्यापक हो गए, फिर वो तो हर अक्ष से हमें देख रहे हैं, हर कण कण से हमें देख रहे हैं, तो फिर वो कितना कैसा हो जाएगा, कितना व्यापक हो जाता, आनंद आ जाता है। ये आनंद होता है कि मेरा गुरु सर्वव्यापक है, हाँ? ब्रह्म है वो, व्योमातीतम निरंजन, और व्योम से अतीत, आकाश से भी परे है। मतलब आकाश तक और आकाश से परे, ये नहीं कि आकाश के नीचे नहीं है, आकाश से ही सारी सृष्टि बनी, आकाश से वायु, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से भी ये व्यष्टि समष्टि बनी सब। तो ये वो आकाश से भी परे है, आकाश के सृष्टि में भी है और सृष्टि से परे भी है, वो निरंजन है और इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। बस उसकी एक वो है कि वो इन आँखों से नहीं, वो ज्ञान चक्षु से ही दिखाई देता है। इन आँखों के खुले रहते उसका वो रूप नहीं दिखाई देता है। इन आँखों के पार जो है, जो तृतीय नेत्र है, अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन सन, जो गुरु की कृपा से खुल जाता है, वो दृष्टि मिल जाती है, वो देखने का नज़रिया मिल जाता है, जहाँ उस तत्व का अनुभव होने लगता है। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ आँख बन जाएगी, ऐसा हम कल्पना करते हैं भगवान शिव की जैसे बना के दिखाए गए हमको, सोचते आँख में नहीं, वो देखने का नज़रिया होता है, वो बदल जाता है जीवन को। जीवन इस तरीके से नहीं देखा जाता, क्या दुख है यहाँ, कोई दुख नहीं है, लेकिन कब दुख हुआ, जैसे नीचे आए इस आँख से देखने लगे, इस आँख से अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं तो बुरा। इस आँख से क्या, इस आँख से सब चैतन्य है, सब परमात्मा का स्वरूप है। अब सृष्टि जब आकाश से परे भी हो, आकाश के पहले भी हो, तो वो देखेगा कि ये देखेगा, इसलिए उसके लिए व्योमातीत निरंजन, उस आँख के मिल जाने से फिर कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं रहती है। इस तरीके से, जिस तरीके से अभी हम व्यथित होके करते हैं, अर्जुन व्यथित हो रहा था, तो योगेश्वर भगवान ने क्या कहा, व्यथित क्यों हो रहे हो, निमित्त माध्यम भव संसाचित तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य, तुम तो यश को प्राप्त करो। अरे क्या हमारा दुख है इस संसार में, हम आनंद को नहीं प्राप्त करें, बिना मतलब के झगड़ों में पड़े, परमात्मा कर रहा है, प्रभु जी कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। यशो लभस्य, तुम्हें तो निमित्त माध्यम भव सभी साचे, तुम्हें तो मारना थोड़ी नहीं, मार तो मैंने दिया सबको पहले से, तुम तो बस मारे गए हैं, इसलिए तुम निमित्त बन जाओगे, तुम्हें यश मिल जाएगा इस बात का कि अर्जुन ने मारा है, वैसे हमने मारा है इसको। तो जो यश हो अपयश दिलाना, वो तो सब सुनिश्चित कर देता है गुरु, उसके हाथ में है, विधि अपयश सब विधि हाथ, वो दिला देगा। जो क्यों बिना मतलब परेशान हो, अपने निमित्त मात्र जिस काम को सौंपा गया है, जो उपस्थित हो गया है, उसको निमित्त मात्र होकर के करने का नाम ही गुरु की साधना, गुरु की सेवा है। बिंदुनाद कलातीतम तस्मै श्री गुरु, ये ऐसा गुरु का स्वरूप है, बिंदु नाद कलातीतम। ठीक है, नाद के द्वारा जब हम सोहम ओमकार तक पहुंच जाते हैं, और कलाएँ हैं 64 कलाएँ हैं, और बिंदु माने यहाँ से, ये यहाँ से बिंदु का वो होता है, तो ये सब इन सारी अनुभूतियों से परे है वो, मतलब इनके अंदर भी नहीं है, इनकी परे है वो, बिंदु से अतीत है, किसी रूप में नहीं। बिंदु माने रूप, क्योंकि बीज से बना बिंदु, और बीज से बनता है सृष्टि का सूत्रपात, तो वो सृष्टि से अतीत हो जाता है। ठीक है, और नाद जितनी ओमकार की ध्वनि है, सबसे लास्ट में कहाँ जाएगी, ओमकार में विलय हो जाएगी। जितनी भी ध्वनियाँ हैं सब कहाँ जाएंगी, आहू माँ देवकार मकार सब जा कर के उस नाद में विलय हो जाते हैं। तो नाद के माध्यम से भी हम परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। मतलब ये पहुँचने के तमाम रास्ते हैं, सांख्य योग, राजयोग, नाद योग, कुंडली योग, प्रेम योग, भक्ति योग, कर्म योग है। तो ये 9-10 प्रकार के तो हैं। और सिद्ध योग ऐसा योग है
जिसमें सिद्धों की कृपा से किसी भी योग में प्रवेश मिल जाए। किसी को नाद के माध्यम से मजा आनंद आता, उसको गाने के माध्यम से गाना तो है ही, लेकिन गाना ऐसा गाना नहीं कि भजन ही गाते रहो, तभी भजन तक टिक गए। इससे वहाँ पे हम जरूर कहेंगे कि भजन नहीं, भजन का अभ्यास समाधि तक ले जाए, इतनी एकाग्रता हो जाए, इतना तुम्हारा आरोह अवरोहण हो जाए, श्वास का प्रश्वास का इतना गहरा अभ्यास हो जाए, तो फिर वो नाद भी तुम्हारी समाधि का सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन। इसलिए हम कहते हैं साधना करके गाया करो, साधना से गाया करो, साधना करो, अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो, 2-2 घंटे रियाज करो। मतलब एक एक जरा जरा सी लाइन को बोलने में कितनी देर लगा देते हैं बड़े बड़े ये कौन कौन हुए हैं संगीतकार। तो ऐसे थोड़ी नहीं हुए, एक आलाप रहे हैं। अब क्या है, आकार है, उसी आओ माँ में तो सारी दुनिया सारी सृष्टि का ध्वनि है। और आप कह रहे आ में क्या, आ में आ के बिना कोई शब्द ही नहीं बनेगा। इसलिए आप बोलिए तो बोल के उसको आलाप तो कीजिए उसका, तो आलाप करेंगे तब जाके आपको पता पड़ेगा संगीत का क्या महत्व है, किस तरीके से। तो उस तरीके से हमारे यहाँ किसी भी रास्ते के माध्यम से हम उस परमात्मा तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबका पीछे वही एक है। चाहे राजयोग से जाएं, चाहे नादि योग से जाएं, चाहे कुंडलिनी योग से जाएं, चाहे सांख्य योग ज्ञान के माध्यम से जाएं, चाहे भक्ति के माध्यम, चाहे प्रेम योग से जाएं, मतलब जितने भी रास्ते हैं ये रास्ते हैं, लेकिन पहुंचना एक समुद्र में है। और सिद्ध योग एक समुद्र की तरह है जिसमें सारे रास्ते समा जाते हैं। प्रभु जी जिस बच्चे की जिस तरीके से उसकी वो बनना है, उसकी गति, उस तरीके का रास्ता, उसकी योग्यता से ही उसका रास्ता निकाल देते हैं। आपने देखा सब बच्चों को ऐसी है, ये नहीं बहुत कहा कि नहीं तुम इतने बैठे ही बैठे, जहाँ से जो जिसकी वो है वृत्ति है, उसी वृत्ति से उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर चले, ऐसा तो नहीं कि इतना सरल भी तो होता है, तो भक्ति के साथ में, अगर गुरु भक्ति के साथ में अपने इस अभ्यास को भी बनाया जाए साधना के, तो निश्चित ही साधक का कल्याण होगा। आगे चलते हैं। स्थावरम जंगमम चैव चराचरमेव च येन व्याप्तम जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने स्थावर जंगम चर अचर सब जगत को व्याप्त कर रखा है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अब ये बात समझ में आती है? हाँ, बात समझ में आती तो हमारे यहाँ समझाने के लिए तो बड़ा प्रयास किया गया है। हमारी श्रुति में, पुराणों में सबकी पूजा कही गई, मिट्टी से लेकर के सूर्य को, चंद्रमा को और नदियों को, सबको प्रणाम किया गया, सबकी पूजा की गई, ताकि वो परमात्मा को ही जा रही है, ये गुरु को ही जा रही है। ये गुरु और परमात्मा कोई अलग नहीं है यहाँ, क्योंकि गुरु तत्व की महिमा कही जा रही है, इसलिए गुरु गुरु कह रहे हैं। कहीं परमात्मा की कहने लगेंगे तो परमात्मा परमात्मा कहेंगे, कहीं विष्णु हो जाएंगे तो विष्णु विष्णु कहने लगेंगे, कहीं ब्रह्मा हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी को उसमें नहीं रखा जाता है अध्यात्म में, क्योंकि ब्रह्मा जी का घर रज्जु हो रही है, इसलिए ब्रह्मा जी को उसमें से निकाल दिया गया है, ऐसा कहते हैं। भाई हम इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन उस तरीके से आध्यात्मिक विषय में, लेकिन इस विषय में नहीं। सृष्टि के पूजन में तो ब्रह्मा जी का भी स्थान आता है, वेद चारों ब्रह्मा जी के मुख से वो हुए हैं, लेकिन उनकी थोड़ी कथा था से थोड़ा लोग भ्रमित रहते हैं, वो एक अलग बात है। सब तत्व की बात है, वो भी तत्व की बात है, लेकिन तो जितना कुछ है चर अचर सब जगत को व्याप्त कर रखा। अब बताइए क्या छूट जाएगा? फिर कुछ नहीं छूटेगा। जो चर माने चलने वाला है, अचर माने जो नहीं चलता है, और चर स्थावर
जो ये खड़ा हुआ है पेड़, तो ये सावर में आएगा। सब जगत को व्याप्त कर रखा है, उन सभी गुरुदेव को नमस्कार है। तो गुरुदेव को कहने का अर्थ है कि गुरुदेव जो है सब जगह व्याप्त है ना। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ गुरुदेव व्याप्त ना हो। चाहे निर्जीव प्राणी हो, चाहे सजीव प्राणी हो, चाहे चलने वाला हो, चाहे स्थावर हो, अचल हो, तो इस सब में गुरुदेव की उपस्थिति है। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितम भुक्ति मुक्ति प्रदातारम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़, ज्ञान शक्ति पे आरूढ़। फिर वही बात कही जा रही कि गुरुदेव का स्वरूप क्या है, ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ है, उनका ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए उन्हें शिव का भी स्वरूप कहा जाता है। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। तत्वमाला से शोभित हैं और तत्व उन क्या देते हैं, वो तत्व देते हैं, है ना। उनकी साधना से, उनकी उपासना से क्या मिलेगा, तत्वमाला, भोग और मोक्ष के देने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ये तो समझ ही गए, जो योग के अनुकूल भोग भी प्रदान करते हैं और दोनों के पार मोक्ष के देने वाले हैं, उन गुरुदेव को नमस्कार है। अनेक जन्म संप्राप्तम कर्मबंध विधायिने स्वात्म ज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने आत्मा के ज्ञान के प्रदान से अनेक जन्मों से प्राप्त हुए कर्म रूपी बंधन को जलाने वाले उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ठीक है, उस चैतन्य से के ज्ञान को प्रदान करके, और जो हम लोग के बहुत सारे जन्मों के संस्कार होते हैं उनको जला डालते हैं। शक्तिपात के द्वारा हमारे कर्म बंधन जल जाया करते हैं। ऐसे जाना बड़ा कठिन है। आप देखते हैं कितनी कितनी लोग साधनाएं कर रहे हैं इस संसार में, लेकिन अगर तत्व रूप में देखा जाए तो आपको आश्चर्य होगा। कभी आगे चल कर के देखना कि जिस बात को वो साधना कर रहे हैं, लंबे समय से साधना कर रहे हैं, लेकिन तत्व रूप में समझ पाना शायद उनके लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे श्री प्रभु जी स्वयं अपने संस्कारी बच्चों को लेते हैं। संस्कारी बच्चों में लेने में, भीड़ को इकट्ठा होने में अलग होता कि नहीं। यहाँ जो आएगा उसको देना पड़ेगा प्रभु जी को, ठीक है, और वही आएगा जो इसका पात्रता होगी। तो आप कर्म बंध विधायिने, तो उसके कर्म का बंधन ढीला अवश्य पड़ता है। जबकि जहाँ आप भीड़ देखेंगे वहाँ इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं हुआ करता, वहाँ सिर्फ भीड़ हुआ करती। वहाँ किसी को मतलब नहीं कि साधना, वहाँ तो एक उनकी सीट पे बैठे हैं गुरु, और बैठ करके उन्होंने अगर दीक्षा दे दी है, बाकी तुम साधना सब एक ही कर रहे हो, करते हो तो बहुत थोड़े अपने हो गए, जितना सर्किल तो होता ही है वो, बस बाकी सब साधना का बस एक मंत्र होता है। गुरु उनके संस्कारों से प्रतिक्षण कुछ नहीं कार्य करता है। संस्कारों को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हुआ करते। थोड़ा बहुत तो ऐसा देखो, सबकी परंपरा में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है जैसे यहाँ हर एक के साथ में अलग अलग पर्टिकुलर, हर एक के साथ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तभी इतना राग द्वेष भी हो जाता है, कभी कभी जाना आना भी हो जाता है शिष्यों का, मतलब इस तरीके के, क्योंकि वहाँ छटनी हो जाएगी, छटनी होनी जरूरी भी है। थोड़ा छटनी नहीं हो गई वही तो अहंकार कैसे जाएगा, बिना अहंकार के तो होता भी नहीं कुछ भी। अहंकार का विसर्जन ही समझ लो योग है या मोक्ष है। मोक्ष किससे से होना, बताओ, मोक्ष का कारण कौन है, बंधा कौन है, खुलना किसको है? शरीर तो बंधा नहीं है रस्सी से, तुम्हारा बंधा है मैंने बांध रखा अपने को नाना प्रकार की धारणाओं में। उसी धारणाओं को गुरु खोल देता है और तुमको प्लेन कर देता, चैतन्य तक ले जाता, शाश्वत तक। वो कहता है कहाँ तुम बीच में अटके हो, कहाँ तुलना कर रहे हो कि ये ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, कहाँ तुम
भौतिक उसमें दायरे में अटक रहे हो। यद्यपि वो है यहाँ पर, लेकिन एक बार तुम्हें इन सब दायरों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे पहले से मान लेने से इनमें है ऐसा नहीं चलता काम। पहले आपको अगर एक बार कानपुर जाना है तो झांसी छोड़ना अवश्य पड़ेगी, समझे। और जब कानपुर देख लोगे ना, तब फिर तुम समझ लोगे, कानपुर चैतन्य को देख लोगे, फिर लौट के आ जाओ तो फिर ठीक है, फिर तुम समझ लोगे कि वही चैतन्य का पसारा, क्योंकि वही है। अब तुम छोड़ो ही ना इसको और इसी को पकड़े रहो, तुम कहो कि मैं पहले चैतन्य देख लूँ, तो यहाँ की समझ मरी नहीं जाएगी। पहले एक बार तुम्हें मानना पड़ेगा कि कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ गुरु है, और गुरु के अलावा ये सब चीज़ें सब बेकार है। एक बार तो यही लगना चाहिए, लगेगा ही एक बार, कि अगर नहीं लगेगा तो आसक्ति कहाँ से जाएगी। उसी आसक्ति पे दोबारा लेवल नहीं चढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पहले का दबा रहा है उसी पे चढ़, यहाँ तो कर्माशय की सफाई होनी है, समझे। तो जब वो मिट जाता है, वो समझ मिट जाती है यहाँ की, यहाँ का पूरा मिट जाता है सारी चीज़ों से, जो मानी हुई मान्यताएँ हैं, मानी हुई धारणाएँ हैं कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये गणेश जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और इनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, भय से है, प्रेम से है, जो भी है, उन सबको हमें उठा करके एक सबकी ममता त्याग बटोरी, मम पदभान मधि बरई बटोरी, है ना। सबकी ममता न करनी पड़ती। अब सब थे, लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि जब तक तुम हमारे आगे धनुष बाण लेके नहीं खड़े होगे, तब तक मैं नहीं झुकूंगा। जानते हैं, इसके बावजूद कहते हैं मैं अपने इष्ट को ही प्राप्त। मीरा भाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कहूँ, जाके सिर मोर मुकुट है मेरो पति सो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। क्यों कह रहे हैं? एक इष्ट में इतनी जब श्रद्धा होती है, अब जैसे हमारा गुरु ग्रंथ मार्ग है, प्रभु जी में अनन्य निष्ठा नहीं होगी, तब तक हम पूरा सृष्टि का चर अचर की बात नहीं समझ पाएंगे। कहने को कहते रहते हैं सारे लोग, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, इतनी हमारे सामने आके खूब ज्ञान की बातें करते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना। कहते रहते सब, हम तो मानते सबको गुरु जी, हाँ बिल्कुल मानते रहो, सबको मानते। अब भाई हमने कब कहा कि सबको नहीं मानना चाहिए, लेकिन मानने का अर्थ तो पता होना चाहिए। एक बार सीख लो फिर मानोगे, फिर तुम बिना माने भी नहीं रहोगे। किसको नकार पाओगे? कहीं कुछ है ही नहीं तुम्हारे अलावा, तुम्हारे मय का विस्तार है वो। हाँ, अब तुम नहीं बन जाते हो कि हनुमान जी की तरह तुम्हारा मन नहीं करता? करता है, हम भी ऐसे कार्य करें, करता है कि नहीं करता? ऐसी भक्ति, ऐसे कार्य, जब उनकी लीला कथा पढ़ते हो या किसी की भी पढ़ते, किसी भी देव उसका पढ़ोगे, तो तुम्हें नहीं अपने अंदर वो आता। यही तो मनोभाव, ये तो तुम्हारे हैं सभी देवी देवता, और तुम उतना अंदर अपने कहाँ ला रहे हो? पवित्रता, उदारता और श्रेष्ठता ला रहे हो क्या कुछ? हाँ, कुछ ला रहे हो कि सिवाय बात मान लेने से, बात करने हाँकने से तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कि हम बैठ करके बस डिंगिया हाँकते रहें और कथा सुनते रहें, उससे होगा क्या? मानव में उदात्तता आ जाए, वैसी उदात्तता, उसी देवों की उदात्तता हो जाए। ये तो हमारे सारी वेद और श्रुति यही तो कह रही है, और क्या कह रही है? तो गुरु ये ज्ञान देता है, हम इस बात को दावे से कहते हैं, प्रमाण के साथ, गुरु ये ज्ञान देता है बिना पुस्तक के, बिना किसी आधार के। गुरु वो शास्त्रों से ज्ञान देता है, अपने आप आधार रहता, अपने आप अंदर चैतन्य प्रकट होता है। अंदर ध्यान में बैठोगे, चैतन्य प्रकट होके बोलेगा, सब सुखा देगा कि तुम्हें ही बनना है देव। किसने कहा कि देव को मान करके रह जाओ? हमारे सभी शास्त्र कहते हैं कि देवो भाव। कौन ये कहता है कि देवों को ही मान? बताओ, उतनी बात तो हमने नहीं माने। हमें तो अपने बस ये सांसारिक सुख के लिए बस चाहिए केवल, तो हमने बड़ी छोटी बात, आधी बात ले ली, आधी बात आधी की आधी चौथाई काट काट के ले लेते हैं, और बस उठते हैं अपने अपने स्थापित कर लेते हैं मत, और उसी मत के मानने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। हमें लगता है यही सच है। जहाँ 100 लोग हो जाएंगे तो ऐसे लगे ना ये सच है, ये तो सत्य का है ही है। कि थोड़े लोग मानने वाले मिल जाएं तो बस वो सच लगने लगता कोई भी चीज़।
नहीं तो इतने लोग क्यों मान रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सच में कोई मत स्थापित नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई एक व्यक्ति को एक कोई नहीं पढ़ा सकता जब तक वो ना पढ़ना चाहे। वो नजर न चाहे, उसका ना हो तो कोई नहीं कर सकता इसमें मन, बैठा रहे कोई लिए अपना। ठीक है, इसलिए इस तरीके से नहीं लेना है, इस तरीके से। इसीलिए गुरु गीता को पढ़ने में पूरा प्रभु जी का स्वरूप निराकार तक पहुंच जाता है। निराकार से पहले बात नहीं बनेगी, साकार की बात नहीं बनती है यहाँ पर, शिव से नीचे बात नहीं बनती है। और शिव भी नहीं, सदा शिव, शिव का भी रूप है वो ब्रह्म। पार्वती जी आ जाए वो, और गणेश और ये सब आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे। और जब सदा शिव आएगा तो वहाँ कोई नहीं आएगा परम ब्रह्म स्वरूप में। ठीक है, वो रूप से जब बात शुरू होगी तब आएगा ये चीज़। अनेक जगह तो ये कौन देता है, ये अपने जो ज्ञान होता है वो अपने आत्मा के ज्ञान से, उस गुरु अपनी कृपा से उस व्यक्ति को अपने ज्ञान से आप पलावित कर देता है, बहा देता है उसके अंग, उसके हृदय को पवित्र कर देता, पावन कर देता और उसको बना देता अपने जैसा, अपने जैसा बना लेता है। कोई ऐसा नहीं करता, किसी की सामर्थ्य नहीं कि बन जाए, वो कृपा करके अपने जैसा बना लेता है, अपने में मिला लेता है, अपने में जैसे कहते हो कि भौरा जो है किसी भी कैटरपिलर को ला के गुनगुन गुनगुन गुन करके अपने जैसा बना लेता है। ऐसे ही प्रभु जी का ध्यान करने से ऐसा हो जाता है। भीतराग महापुरुषों के चित्त में चित्त, मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, अहंकार। और अभी कौन पूछ रहा था ये होता कैसे है, तो हमने कि जो कहा जाए उसको बस पालन करते रहो, हो जाएगा। जो कहे, अब तुम कहो ये बात तो सही है, ये बात गलत, तो फिर नहीं होगा। जो कहे वो कहेगा ऐसा कर लो वैसा कर लो, और ये कठिन काम होता है, इसीलिए आड़े आता है, ये सारी चीज़ें आड़े आती है। अहंकार आड़े आ जाता है, अरे नहीं इतना गुरु जी को क्या पता पड़ेगा, चलो ऐसे कर लेते, गुरु जी भी नाराज नहीं होंगे और हमारा भी काम बन जाएगा, है ना। अरे गुरु जी को देख रहे हैं, गुरु जी कौन अंतर्यामी है। जब कभी कह दिया अंतर्यामी, जब अपना अहंकार बड़ा हुआ तो हम अंतर्यामी नहीं। तो अपने मतलब पे ये मन और ये बुद्धि और ये चित्त अहंकार जो है ना बड़े खेल खेल लेता है। हम सबको पता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई गुजरा नहीं। इसलिए इसको तो गुरु की करना के पास है। गुरु अपने आत्म प्रसाद से, अपनी कृपा से शिष्य को जना देता है। यही कहा जाए, सोषणम भव सिंधु दीपनम ज्ञान संपदाम गुरुपादोकम सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का चरणोदक संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाला और ज्ञान रूपी संपत्ति को पूर्ण प्रकाश करने वाला है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ठीक है, एक ही बात को बार बार इसलिए कहा जाता है कि कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगे, कौन सी बात इनको अच्छी लगे, कौन सी बात उनको अच्छी लगे। नाना लोग नाना मति के बैठे, कोई बात किसी को अच्छी लगी जाएगी। जो जिस भाव वाले होंगे वो अपनी बात को अच्छे से ले लेंगे और समझ लेंगे उससे। इसलिए एक ही बात को हजार तरीके से कहा जा रहा है। उनका जो चरणोदक होता है वो सब संसार को सुखाने वाला, मल को ताप है, या त्रिविध ताप में जीव तप रहा है। तो ये संसार की जो नाना प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, इनसे जो जलन होती है, इससे आदमी ऐसे नहीं छूट पाएगा, आसानी से नहीं छूट पाता, बहुत कठिन होता है ये, मतलब छूट पाना। वो तो कुछ उसकी कृपा ऐसी हो जाती है कि वो भासता नहीं है, वो सालता नहीं है, ऐसा लगता है, बड़ा सरल सा लगता है, जैसे सरल नहीं है। अगर उसकी कृपा ना हो तो ये इतना जलाता है संसार की वासना और काम क्रोध लोभ मोह कि आदमी छटपटा जाता है, समझ रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन ये प्रभु जी की कृपा हमने देखी कि उसके बावजूद भी उन चीज़ों का वेग देखा, क्योंकि बिना वेग देखे, पीड़ा देखे नहीं समझ में आता है कि क्या कृपा हुई। कृपा देखने के लिए आवश्यक है ना कि उसकी वेदना भी तो हो, उसके बाद छूट कर आनंद भी जो हुआ, तो पहले उस वेदना को भी तो देखा है। वेदना नहीं होती तो आनंद भी नहीं आता।
आनंद का जो क्षण आया वो लगा कि वो वेदना बहुत कम थी, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है इसमें, इसलिए बड़ी वेदना होती है। छूटे सब और मिले कुछ ना, और जो मिले वो शाश्वतम है। अब हम कहने बड़े आनंदित हैं, लेकिन जब उस समय मिलता शाश्वतम तो ऐसा लगता वीरान जगह में हम खड़े, कोई नहीं अब हमारा संसार में। आपको कैसा लगेगा? एक मन स्वीकार कर पाए? कोई स्वीकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। न पति है, न बच्चा है, न संसार में किसी से प्रेम है, न किसी के कोई अपनापन है, न किसी से कोई मतलब है, न धन से मतलब है, न कोई वासना न बचे तो आदमी छटपटा जाता है। सोच के देखना इस बात को। कोई से वासना हो ना हो तो कैसे हो? हम 3 साल तड़पे इसमें, कोई वासना नहीं तो क्या हो हाल होता है। बहुत 3 साल इतना तड़पे तब जाके हमने थोड़ी अपनी खाने में वासना डाली, भोजन में हल्की से। हमें एक मिल गया थोड़ा सा सूत्र, और उसमें भी हमारी समझ में आया कि कहीं तो खूंटा गाड़ना ही पड़ेगा। इस बिना खूंटा गाड़े तो हम नीचे कैसे रह पाएंगे? वही तो एक रट हमें जाना है, हमें जाना है। शरीर छूट जाए हमारा, अब शरीर कभी छूट जाए, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, तो हरिद्वार जहाँ जाए वहाँ अलग कहानी हो जाए शुरू, तो फिर वापस घर ले आए लौटा करके कि भैया इनकी तो कहानी शुरू। हम किसी के रह भी नहीं सकते थे, हम ऐसे थे कि हम प्रभु जी के अलावा किसी के यहाँ रह ही नहीं सकते थे। किसी के आश्रम में रहेंगे वो कहें यहाँ छोड़ जाइए, इनकी बड़ी सेवा हो जाएगी, हमें सेवा की जरूरत ही नहीं। हम प्रभु जी के अलावा कुछ मान नहीं सकते, हमें तो दीक्षित है तो प्रभु जी के हैं, और तो किसी के यहाँ रह नहीं सकते थे, कहीं हम जा नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचो वेदना होती है, इसलिए साधकों के लिए बता दे रहे वेदना बहुत होती है। वेदना बिना इस संसार में वासना के रहना बड़ा कठिन होता है। फिर थोड़ा सा खूंटा गाड़ा, जब प्रभु जी ने खूंटा गाड़ दिया, फिर प्रभु जी भी गाड़ के गए थे झांसी का खूंटा, तो प्रभु जी ने भी गाड़ा। ठीक है, और इसी के साथ हम शिक्षणों में वो देते हैं वाणी को विराम, क्योंकि हमारे प्रभु जी जैसा कोई है नहीं। भगवान